फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आज हम आए हैं आपके लिए लेकर प्यारा सा लेसन। ओके, तो कौन सा लेसन था आज का हमारा, किसको याद है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा लेसन चल रहा था द वंडरफुल वेस्ट। आपको याद है उसमें महाराज आए थे और वो ट्रांकोर का, जहाँ वो रहते थे, ट्रावांको का ऑर्डर था, डिनर था। ओके, और उसमें आए थे हमारे प्यारे सी महाराज और उन्होंने बोला था कुछ भी वेस्ट करना नहीं है। अभी भी देखिए, हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी, राइट? तो उन्होंने वेस्ट की पूरी सब्जी बनाई थी, आपको याद हो तो। उन्होंने क्या बनाया था? इविल बनाया था। उसको कैसे ऐड करते हम? यू वी यूल ऐसे बोलते हैं ना। और ये केरल का डिश है। आपको इसमें बच्चों लिखना है न्यू फ्रेजेस इन अ फिक्स मीन सिचुएशन हार्ड टू एक्सेप्ट फ्रॉम, फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन सडनली थिंक ऑफ, लुक, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, बिहोल्ड एंड ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ओके, तो ट्रेडिशनल फीस्ट इसको बोलते हैं जिनको गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल ओकेजन। तो हमेशा क्या होता है कि कोई भी हमारे घर आते हैं तो हम उनको सादा खाना नहीं देते, हम उनको थोड़ा सा लजीज और अच्छे से बेस्ट दिया हुआ प्रिपेयर करके फिर उनको हम खिलाते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आपको न्यू फ्रेजेस लर्न करनी है। सिचुएशन हार्ड तो एक्सेप्ट करो, फिर उनको फिक्स करो। तो ये चीज़ है, फिक्स करना मतलब, इन अ फिक्स मतलब सिचुएशन हार्ड है तो क्या करूँ मैं, अचानक से आपको एक डिश दे दी हो कि आपको बनानी है, तो आप क्या हो गए, फिक्स में होंगे। फिर फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब सडनली आपको मैथ्स का सम नहीं आता, फिर अचानक आपको याद आता है वो सम, अचानक वो आपको रीत याद आती है बच्चों, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। तो उसको कहते हैं फ्लैश अक्रॉस माय माइंड मैम, और मैंने आंसर लिख दिया। तो ये फ्रेजेस हैं और ये उनकी मीनिंग्स है। लोडेड बिलो मीन्ड लुक what a surprise, hardly meal for many, guests served on a special occasion, what were the preparations in the palace for। ये देखिए, पैलेस फॉर के लिए क्या प्रिपरेशन चल रहे थे, प्रिपरेशन फॉर द डिनर। ओके, कहाँ पे महाराजा ने डिनर रखा था? पैलेस में। तो उनके लिए बच्चों चल रहा था प्रिपरेशन। वाई डिड महाराज गो टू द किचन इन द आफ्टरनून? तो महाराज आफ्टरनून में क्यों गए? महाराज तो महाराज है, उनको बैठना चाहिए। वो इसलिए गए कि पता तो चले कि कैसे डिशेस बने। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स ऑफ vegetables, find out the way to use them, the Maharaja commanded and sternly, because Maharaja did not wanted to waste the food. Okay, so what are you going to do with those vegetable crumbs? He said to cook, pointed to the, तो वो सर्वे करने गए। क्यों गए किचन में? सर्वे करने गए। ही वेंट टू द किचन टू सर्वे। तो ये आपको आंसर कहाँ गया, ये आपको इधर लिखना है बच्चों की। महाराज जो थे, महाराज वो यहाँ पे सर्वे करने गए। वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप? उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप को क्या करना था, वो फेंक ही देने वाले थे, है ना। वो कहने लगे कि महाराज ये तो वेस्ट है। देखिए यहाँ पे है ना, what are you going to do? He asked the guy, pointed to the basket near the cook replied, they are waste, I will throw them away। देखा, ये है। तो आपको इनको मैं बता दी हूँ, ये जो है ये
ये आपको मार्क करना है कि दे आर वेस्ट और मैं उनको थ्रो, तो आपको लिखना है कि ही वॉज गोइंग टू थ्रो अवे द वेस्ट। ओके, फिर इंग्रेडिएंट्स आर थिंग्स दैट आर यूज्ड टू ईट टू प्रिपेयर अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए वेल इन द बिलो। तो क्या क्या उन्होंने लिया था, तो उसमें चिली पड़ा था, ग्राउंडनट्स, यस। वुड क्यों नहीं, वुड नहीं लिया था उन्होंने, इंग्रेडिएंट्स बोले हैं, मतलब उन्होंने अंदर क्या डाला था, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना है। तो चिली भी डाल सकते हैं वो, ठीक है। अगर चिली वेस्ट भी होती है तो भी हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि चिली में तो काम आएगा अच्छे से। तो उन्होंने चिली डाली होगी, उन्होंने मिर्ची डाली होगी, कोकोनट डाला होगा, और क्या क्या डाला होगा उन्होंने, कोकोनट डाला होगा। वुड नहीं डाल सकते, वुड तो लकड़ा होता है, वेजिटेबल स्क्रैप। कोकोनट डाला, थोड़ा रोस्टेड पीनट्स डाले होंगे, कर्ड भी डाल सकते, पॉट तो नहीं डाल सकते, गार्लिक भी डाल सकते थे उसमें, ठीक है। ब्रोकन बैंगल्स नहीं होते, बास्केट नहीं होता, करी लीव्स, यस। तो ये चीज़ें उन्होंने डाल के बच्चों बनाई थी। True or false? The king had ordered the dinner, and yes, true. No one had heard of the taste evil before. Yes, true. The cook trapped to make another dish using the had planned to make another nine. He had not planned. Flawed. वो फेंक देने वाले थे, राइट? आपको याद हो तो वो फेंक देने वाले थे, ठीक है। फिर पहले क्या किया उन्होंने, द रेसिपी ऑफ द ग्राइंड सम कोकोनट, और ये कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग। फिर वॉश एंड क्लीन द वेजिटेबल्स, डेकोरेट विद द whip the curd and mix it, pour some coconut oil on top, एविल इज़ रेडी। तो आपको अभी ये कैसे अरेंज करना है बच्चों, वो आपको देखना है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कट द स्क्रैप, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये हम लेंगे इधर कट करके, फिर क्या करेंगे, ग्राइंड द कोकोनट एंड ये ग्राइंड करेंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर क्या करेंगे, whip the curd and mix it, ओके। फिर pour the coconut oil on top। तो करी, डेकोरेट द करी लीव्स, ये 5th हुआ। फिर करी लीव्स के साथ इसको डेकोरेट किया, और एविल इज़ रेडी, यस, गुड। गिव द गिवन बॉक्स टू चिल्ड्रन टू गिव, ओके। चूज द 5 थिंग्स दैट यू वुड लव टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। तो पहले क्या करेंगे आप, पैक द स्कूल बैग, पुट अवे द स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ बुक। तो घर जाके क्या करते हो, पैक तो नहीं करेंगे स्कूल बैग, पुट अवे द स्कूल बैग। आप जाते के साथ क्या करते हो, ये पुट करते हो, ठीक है। आप अपना बैग रख देते हो। फिर हैव लंच, ओके, हैव लंच, क्योंकि भूखे प्यासे होते हो आप। फिर मम्मा के साथ चैट करोगे, फिर आप सो जाओगे, है ना। खाने के बाद आप वॉशअप भी कर लोगे, डू द होमवर्क। अगर आप टायर्ड नहीं हो तो आप होमवर्क भी कर सकते हो, और अगर आप टायर्ड हो तो आप सो भी सकते हो। जैसे आपको करना है वो आप लिख सकते हो। फिर वॉच टीवी, आप वॉच करते हो टीवी, बाहर जाते हो खेलने, वो भी आपको मेंशन करना है। चेंज आउट द स्कूल यूनिफॉर्म, पहले जाके आप आते हो, बैग रखते हो, पहले चेंज करते हो, फिर नहाने जा सकते हो आप, फिर लंच ले सकते हो आप। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो इसके साथ ये हमारा 13 पेज भी फिनिश हो गया। अभी 14 पे लेंगे कि महाराजा, लेट्स टॉक। अ वाइज मैन ऑर्डर्ड, महाराजा वॉज अ वाइज मैन, ही ऑर्डर्ड द cook to use the vegetable scrap instead of throwing them away. Name some of the things which are thrown away at home, in school, and sit in the groups and discuss. तो ये आपको बच्चों मेरे साथ डिस्कस करना है, बट मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी कि आप अभी हो नहीं,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए कभी कभार क्या फेंक देते हैं और क्या फेंकने नहीं चाहिए हमने थ्रो अवे एट होम और स्कूल। तो क्या होता है, कभी कभी हम शार्पन करते हैं तो वो जो शार्पन होता है पेंसिल का वो भी हम फेंक देते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैम मैंने इनको स्टिक किया, फिर मैंने इनको वाटर कलर से मैंने इनको पेंट किया, तो वो भी आप आर्टिस्टिक वे में कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो इरेज़र पेंसिल के वेस्ट से आप वेस्ट कर सकते हो, अच्छे से वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी कर सकते हो। फिर घर पे जो मम्मी सब्जियां बनाती है और जो रोटी बचती है तो वो हम वेस्ट कर देते कभी कभी, तो हम क्या उनका वापस हम उनको छौंक के खा सकते हैं। तो जैसे रोटी हुई फिर राइस हुआ, तो मम्मी क्या करते हैं, कभी कभी गाय को खिला देते, इनको खिला, बट हम भी रीयूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बासी खाना खाना है, बट हम इनको अवॉइड कर सकते हैं फेंकने में, और हमारा वेस्ट जो होता है वो भी हम बचा सकते हैं। फिर वेस्ट में और क्या हो सकता है, क्या कौन बताएगा। कभी कभी जूते फट जाते तो हम उनको फेंक देते, बट हम कभी कभी सिल के भी पहन सकते। तो ये भी बहुत सारी आइडियाज़ होती है, जैसे आपके दिल में हो, जैसे आपको पसंद हो, आप इनको ऐड कर लेना। ठीक है, आइसक्रीम वाला तो हो गया, फिर बाद में ये हमारा ये भी हो गया। ओके, तो आप फिर लिखेंगे कि ये वर्ड मीनिंग कैसे है, ये कैसे लिखने हैं आपको, इसमें आप लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। ओके, पॉइंट, नाउन, अ डॉट इन अ प्रिंट और अ writing, full form, decimal, or a number you score in a game. Okay, that is known as noun. Or verb, to show a call, attend to someone or something. Look at the following dictionaries. ये डिक्शनरी में से आपको वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, हैव मोर देन वन मीनिंग। लिस्ट दीज। ग्राउंड मतलब, देखिए ग्राउंड मतलब क्या, जो नीचे आप प्लेग्राउंड में खेलते वो भी हो सकता है, नीचे ग्राउंड पे आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, तो उनके ये मीनिंग आप ढूंढ सकते हो। सर्वे करना मतलब कोई भी क्षेत्र का आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसके बारे में डीप स्टडी करना। स्क्रैप करना मतलब कैसे कि ये जो है स्क्रैप मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, उसका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। स्टर्नली मतलब फॉर्मली कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँगा तो भी। टेम्पटिंग मतलब मम्मी ने अगर केक बनाई, मम्मी बोली कि डैडी आने के बाद 9 बजे ही खाना है, तो आपको क्या होगा, तब तक टेम्पटिंग होगा। तो ये मीनिंग्स मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए हैं, आपको लिखने हैं डिक्शनरी में समझ के, और अगर मैंने बता दिया है समझ में आया तो भी आप लिख सकते हो। मेक न्यू वर्ड्स ऑन एडिंग फ्यू वर्ड्स इन द, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो। जैसे टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर। फिर इनका देख सकते हैं, पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, ये नहीं है, ये वर्ड्स आप लिखना। TED लगेगा, इधर ING लगेगा। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, स्टेयर्ड। क्लीन, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनियर। ओके, do any of these words use all the 4 endings? तो 4 एंडिंग आने चाहिए। कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, उसमें लेगा वर्ड वो, है ना। जैसे टाइनी, टाइनियस, टाइनियर, ऐसे वर्ड आप लिख सकते हो, 4 आने चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स आप ढूंढना और लिखना। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट और अ फेस्टिवल। तो आपको लिखना है कि आपके जब भी त्यौहार होता है, मम्मी आपको क्या बनाकर खिलाती है, तो ये आपको ऐड करना है, ये पर्सनल है आपका। शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड। एविल की जो यूविल की जो डिश है मेड इन केरला, डू यू हैव सिमिलर डिश, ऐसी कोई डिश है
तो आप उनके बारे में भी बता सकते हो, मम्मी क्या क्या अच्छा अच्छा पकाती है वो भी। तो बच्चों यहाँ से हमने 15 पेज नंबर फिनिश कर दिया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में बैम्बू करी का ये, ठीक है। तो अभी हमने किया 15 और 15 ये चैप्टर्स हमने फिनिश किए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।